बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, टुडे इज़ द 48th लेक्चर ऑफ मैकेनिक्स। हम अपना एंगुलर मोमेंटम वाला 9 चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और हम 9.4 आज इसकी जो है इसका पढ़ेंगे। आर्टिकल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्व देखें हमने जो मोमेंटम लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन भी देखी हमने, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे कंजर्वेशन जो एंगुलर केस है, जब हम रोटेशन केस लेते हैं, बॉडी रोटेट कर रही है, रोटेशनल मूवमेंट में है, तो उसमें एंगुलर मोमेंटम को लेंगे, ठीक है। और इसी तरह से अगर हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है तो रोटेशनल केस में हम एंगुलर वेलोसिटी लेंगे। सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, देखें हम रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है एंगुलर मोमेंटम जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल का अबाउट अ फिक्स एक्सिस इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने कहा था कि ऐसा फ्रेम है जिसमें कि एक्सेलरेटेड मूवमेंट नहीं है, उसका एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है इन और इस जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो होल्ड करते हैं, ठीक है, वो इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज़ के लिए भी ये पॉइंट, व्हाट इज़ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द रीजन और अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू द नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम। नेक्स्ट एक्सटर्नल टॉर्क, टॉर्क एक्सटर्नल जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, dl/dt हम निकाल चुके हैं। दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद टाइम जो है ये हमारे पास टॉर्क एक्सटर्नल की फॉर्म में आता है। इफ़ नो नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन द सिस्टम, अगर कोई भी नेट टॉर्क जो है एक्सटर्नल टॉर्क जो है एक्ट नहीं हो रहा तो क्या होगा, dl/dt क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, जब हम इसको आफ्टर एवेल्यूएटिंग ये कांस्टेंट के इक्वल आएगा, एल की वैल्यू एल की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। इट इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसकी स्टेटमेंट क्या है, दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन ए सिस्टम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कोई भी अगर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा सिस्टम पे तो एंगुलर मोमेंटम जो है उसका सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। इट रिमेन्स वैलिड बोथ इन रिलेटिविस्टिक एंड क्वांटम मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जिसमें हम रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज़, ठीक है, और रिलेटिव मोशन होती है उसमें। तो हम ये अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, 12th चैप्टर में पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी, तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर जाएंगे, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम जो है इंडिविजुअल पार्टिकल का कॉन्स्टिट्यूटिंग द सिस्टम में चेंज, बट जस्ट एज लीनियर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल इन ए कोलिजन में चेंज, बट द टोटल एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क। सो द नेट जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा जब उसमें एक्सटर्नली कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब हम इसको हम 3 एक्सिस में एक्स वाई 3 कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में लिखेंगे, एक्स वाई और जी डायरेक्शन में। टा एक्स इज इक्वल टू dl/x/dt, टा वाई इज इक्वल टू dly/dt, टा जी इज इक्वल टू dlg/dt। टा एक्स अगर ज़ीरो है तो वी हैव Lx इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, while the other two components y and z will be changing if the corresponding torque component ty and tz are non-zero। अगर हमारे पास सिर्फ x कंपोनेंट ज़ीरो है और y और z कंपोनेंट टॉर्क का ज़ीरो नहीं है तो सिर्फ Lx/dt जो ये कांस्टेंट आएगा, ये दोनों क्वांटिटीज़ कांस्टेंट नहीं होंगी, ठीक है। So, if we are dealing with rigid body for a system consisting of rigid body about an axis, say z axis, which is fixed in an inertial reference frame, अगर वो फिक्स एक्सिस है, ठीक है, उसके गिर्द हम रोटेशन ले रहे हैं z एक्सिस के गिर्द, तो z एक्सिस के गिर्द क्या हो जाएगा, Lg इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये हमारे पास टर्म है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्म में, ये इसका फार्मूला है। तो टॉर्क एक्सटर्नल अगर ज़ीरो है तो हमारे पास क्या है, रोटेशन इनर्शिया जो है फॉर द सेम एक्सिस हमारे पास आएगा, ठीक है। रोटेशन इनर्शिया जो है ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी में चेंज ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ इट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, देयर विल बी कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द फॉर्म ω1 to ω2 कीपिंग द कंपोनेंट Lz कांस्टेंट।
हमारे पास जो है टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा, ठीक है। अगर हम ओमेगा 1 में चेंजेस आ रही हैं या ओमेगा 2 में चेंजेस आ रही हैं, लेकिन जो उनका प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है, अगर हमारे पास इनिशियल ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, I1 ओमेगा 1, और फाइनल आ रही है I2 ओमेगा 2, लेकिन हमारे पास जो चेंज है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। दिस इक्वेशन होल्ड फॉर दैन एक्सिस थ्रू ए सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम दैट मूव सो दैट द एक्सिस ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है। इसमें जो एक्सिस है वो पैरेलल है। इस इक्वेशन में हमारे आपने ये जो एग्जांपल है उसमें भी पढ़ी है अपनी एफएससी क्लासेस में भी, जब एक डाइवर डाइव करता है अपवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो अपनी जो है फ्लैट करता है अपनी, उसने टांगे और बाजू जो हैं उसकी ओपन होती हैं, तो उसका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, और ओमेगा की वैल्यू कम होती है। जैसे ही वो डाइव करने के लिए अपनी टांगे और बाजू जो है वो आपस में जोड़ता है और डाइव करता है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो मूव करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी और I2 की वैल्यू कम होती जाएगी। इसी तरह से इसका प्रोडक्ट जो है ये कम है तो ये ज़्यादा है, ठीक है, तो प्रोडक्ट सेम। इसी तरह ये ज़्यादा है ये कम है तो प्रोडक्ट सेम, मीन्स चेंज जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है। सो दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।